What is up YouTube? My name is Aditya and welcome back to my channel The Indian Algo। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी का प्री एनालिसिस फॉर 21 मार्च 2024। अगर आप इस चैनल पे नए हो और आपने मेरा फ्री टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, सो द लिंक इज डाउन इन द डिस्क्रिप्शन। गो अहेड ज्वाइन दिस चैनल बिकॉज यहाँ पे मैं आपको लाइव मार्केट में जो भी हमारी ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी होती है, जहां पे मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि प्राइस जाएगा, वो आपके साथ शेयर करता हूँ। जैसे आज मैंने शेयर किया था 928 को, एक्सपेक्टिंग अ रन टुवर्ड्स 21,780। सो 21,780 इज दिस लो राइट हियर। इस कैंडल का जो लो है, अगर आप इसको यहाँ पे देखोगे इस पॉइंट पे, सो 21,778, राइट। तो इस पॉइंट पे मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि प्राइस कहीं ना कहीं यहाँ पे आएगा। अब जब हम देखते हैं 5 मिनट का चार्ट, 9:30 के अराउंड शेयर किया था, प्राइस वेंट अप, ड्रॉप्स डाउन। अब आप इस चीज को देखो, इतने पाथ में आपको कोशिश करनी है कि आपकी ट्रेड अपॉर्चुनिटी हो जाए, बिकॉज दिस इज वेयर इफ यू सी, इतने से हम रह गए थे आज। बट चीजें क्या है यहाँ पे कि इसमें क्या मेरी कोई अपॉर्चुनिटी है जो काफी हाई प्रोबेबिलिटी है, क्या मैं उन चीजों को देख सकता हूँ? अगर आपको इन चीज की क्लैरिटी मिल जाए in advance, things are going to be pretty easy for you. And that is how you should be looking at इस चैनल को। ठीक है, फ्री टेलीग्राम ग्रुप आपको बहुत हेल्प करेगा इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि प्राइस कहाँ जा सकता है विथ अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी। तो अब समझते हैं कि मार्केट क्या कर सकती है इस पॉइंट पे। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, बिकॉज यहाँ पे वॉचिंग तो अच्छी है बट आई एम नॉट गेटिंग लाइक सब्सक्राइब। ज्यादा लोग आते हैं सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो सो जस्ट गो अहेड, सब्सक्राइब टू दिस चैनल। यहाँ पे आप देख सकते हो एडजस्टेड प्राइजेस एंड सेटलमेंट प्राइजेस मैंने अपडेट किए हुए हैं। बहुत लोग के चार्ट्स कुछ ऐसे होंगे। ठीक है, तो चीजें बदल जाती हैं। बट इन दिस केस व्हाट आई हैव डन इज आई यूज दिस बिकॉज ये एक अलग क्लैरिटी देता है आपको। सो यू कैन डू बोथ, आप दोनों में से किसी भी चार्ट को फॉलो कर सकते हो। बट मेरा प्रेफरेंस अभी के लिए है इस दिस पर्टिकुलर चार्ट राइट हियर, जहाँ पे एडजस्टमेंट प्राइसेस और सेटलमेंट प्राइसेस ऑन है। नाउ वंस आई पुट दिस ऑन, मुझे कुछ चीजें बहुत क्लियरली दिखाई देती है, जैसे फेयर वैल्यू गैप। अब आप इमेजिन करो एक 1 मिनट या 5 मिनट की टाइम फ्रेम की कैंडलस्टिक को, और यहाँ पे आप उसको लगा दो। ठीक है, अब आप बस इतना इमेजिन करो कि ये कैंडल भले ही यहाँ पे क्लोज हो जाए, डजेंट मैटर, बट शायद ऊपर क्लोज हो जाए, शायद नीचे क्लोज हो जाए, डजेंट मैटर। बट क्या नेक्स्ट मंथ की कैंडल एक ड्रॉप दे सकती है हमें? क्यों दे सकती है? क्योंकि नीचे फेयर वैल्यू गैप। और मैं हमेशा बोलता हूँ मार्केट्स ओनली मूव फॉर टू रीजंस, लिक्विडिटी एंड इम्बैलेंस। तो मैं बहुत क्लियरली आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि देयर इज अ वेरी हाई चांस कि हम मार्केट में एक फॉल देखें। ओके, इसके बाद शायद थोड़ा सा टाइम लग जाए, बट देर इज अ हाई पॉसिबिलिटी जब तक हम इस हाई के ऊपर नहीं जा रहे, वी आर गोइंग श्योर। अच्छा ठीक है, अब ये हो रहा है कि इस हाई तक, ऐसा तो नहीं ना ऐसे लगा के बैठ जाएंगे इस हाई का, वो चीजें नहीं करनी है। यहाँ पे ये समझना है कि ऑर्डर फ्लो क्या बोलता है। अब उस फेयर वैल्यू गैप तक जाने से पहले हमारे पास ये बहुत क्लियर सेल साइड लिक्विडिटी। अब मेरा बायस नीचे की तरफ ज्यादा क्यों है इस पॉइंट पे? इज बिकॉज अगर आप देख रहे हो अप कैंडल, ये मेरा बेरिश फेयर वैल्यू गैप होता है। ये क्या, सॉरी, दैट इज अ बेरिश ऑर्डर ब्लॉक। ये क्या है? मेरा बेरिश फेयर वैल्यू गैप। फिर से मुझे यहाँ पे क्या मिला? बेरिश ऑर्डर ब्लॉक। ये जो डाउन कैंडल है एंटायरली ये क्या है? बेरिश ब्रेकअप ब्लॉक। तो ऑर्डर फ्लो तो पूरा बेरिश है इस पॉइंट पे। वॉल्यूम इम्बैलेंस है यहाँ पे, और यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप है, तो ऑर्डर फ्लो तो एंटायरली बेरिश है। तो मैं इस पॉइंट पे लॉन्ग्स नहीं देखना चाहूंगा। हाँ, अगर मुझे प्रूफ गलत कर दिया जाता है कि मैं शॉर्ट्स ले रहा हूँ और मार्केट ऊपर जा रही है, देन आई एम रेडी टू एक्सेप्ट दैट लॉस, बिकॉज यही तो अपनी स्ट्रैटेजी है ना, हम ऑर्डर फ्लो ऐसे ही फॉलो करते हैं। अब ये हमें लॉस देगा तो हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। लेकिन चांसेस क्या है, ये चीजें थोड़ी प्रिसाइसली हम फॉलो कर सकते हैं, चीजें शायद हमें ये एक पॉइंट पे प्रॉफिट भी दे दे आराम से। राइट, तो इन चीजों का हम ध्यान रख के यहाँ पे चलते हैं। अब जब ये ऑर्डर फ्लो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, लिक्विडिटी हमने आइडेंटिफाई कर ली है, तो मेरा कल का क्या प्लान होना चाहिए? तो मेरा कल का प्लान बहुत सिंपल है। आई एम गोइंग टू वॉच द प्राइस अराउंड दिस कैंडलस्टिक एंटायरली, कि प्राइस इस कैंडलस्टिक और 50% के आसपास क्या करने की कोशिश करता है। अगर मुझे व्हेन द प्राइस गोज इन दिस, क्योंकि कल मार्केट थोड़ा गैप अप ओपन होगी 22,053 से, सो देयर इज गोइंग टू बी अ चांस कि प्राइस या तो यहीं से गिर जाए,
बट वो मैं लूंगा नहीं। या तो चांस है कि प्राइस थोड़ा ऊपर जाए क्योंकि 50% इसका आराम से टेस्ट कर सकता है, बट मैं लॉन्ग नहीं लेना चाहूंगा क्योंकि मैं इस एरिया से सेल करने में ज्यादा कंफर्टेबल। अब प्राइस गोज अप, प्राइस यहाँ पे थोड़ा सा रेजिस्टेंस खाएगा, शायद मुझे एक मिटिगेशन ब्लॉक से, सॉरी 50% ऑफ मीन थ्रेशोल्ड, क्या बोल रहा हूँ ऑर्डर ब्लॉक के मीन थ्रेशोल्ड मतलब 50% से हम एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पे देख सकते हैं। ये मेरी एक एक्सपेक्टेशन है। उसके अलावा एक एक्सपेक्टेशन ये है, बट स्टिल मैं वहां पे भी सेल नहीं करना चाहूंगा। मैं देखना चाहता हूँ कि क्या प्राइस सच में इस ऑर्डर ब्लॉक को रेजिस्ट कर रहा है या नहीं। क्योंकि अगर मैं वहां से सीधा सेल करता हूँ तो पॉसिबिलिटी क्या है, प्राइस सीधा एक रन दे दे, है ना। तो इस पॉइंट पे आपको रेडी होना होगा कि अगर आपकी पोजीशन होती है लेट्स से 1000 क्वांटिटी, ठीक है, डेमो की बात कर रहा हूँ, रियल का मैं कुछ यहाँ पे नहीं बता रहा। अगर 1000 क्वांटिटी है तो मैं 200 क्वांटिटी यहाँ पे लेने के लिए रेडी हूँ। और मैं इस पॉइंट पे एक ट्रेड एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। अगर मुझे समझ में आता है कि वो ट्रेड मेरे डायरेक्शन में जाने वाली है, तो मैं 200 पे और 200 200 करके ऐड कर सकता हूँ। फिर भी 0.5% का रिस्क लेके हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक ड्रॉप आ जाए, जो कि काफी पावरफुल हो सकता है बिकॉज ऑफ दिस बेरिश ऑर्डर ब्लॉक। काफी पावरफुल हो सकता है। बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है, वॉल्यूम इम्बैलेंस है, बेरिश ब्रेकर ब्लॉक है, और ये काफी पावरफुल हो सकता है टू पुश द प्राइसेस लोअर। अब जैसे ही हमने ये चीज आइडेंटिफाई कर ली लाइव मार्केट में, तो हम डेफिनेटली एक अपॉर्चुनिटी लेने की कोशिश करेंगे। लेकिन इन चीजों का हमें ध्यान रखना है कि प्राइस अगर इस एरिया पे ज्यादा सपोर्ट ले रहा है और जो 50% ऑफ बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है उसके ऊपर ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहा है, देन आई एम नॉट इंटरेस्टेड। ना ही मैं लॉन्ग्स के लिए इंटरेस्टेड हूँ, ना ही मैं शॉर्ट्स के लिए इंटरेस्टेड हूँ, फिर मैं किसी चीज के लिए इंटरेस्टेड नहीं हूँ। भली बायस ये है, लेकिन फिर हम अगले दिन आएंगे। अगले दिन आएंगे, समझेंगे कि क्या प्राइस को यहाँ पे रन करना है या प्राइस को वापस से एक हमें फॉल देनी है यहाँ पे, एंड देन हम काफी अच्छा एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पे ले सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज इट गाइस, दिस वाज द एक्सपेक्टेशन। सेल साइड लिक्विडिटी आप देख लो, आने वाले कुछ दिनों में एक्सपेक्टेशन क्लियर है कि प्राइस वांट्स टू ड्रॉप डाउन हियर। अब मेरी एक्सपेक्टेशन ये मैं कब चेंज करूंगा, जब मुझे, अब देखो ये सारी चीजें इंट्राडे माइंडसेट से हम लेके चलते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर फॉलो होता है प्राइस तो हम उसको फॉलो करने वाले पाथ को। लेकिन अगर प्राइस समझ लो इस बुलिश ऑर्डर, सॉरी बेरिश ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर चला गया, ठीक है चला गया, नो प्रॉब्लम, बट वापस भी नीचे आ गया, देन वी कैन स्टिल कंसिडर इट टू टेक अ ट्रेड, राइट। तो ये चीजें हमें यहाँ पे ध्यान में रखनी पड़ेगी। तो कब मैं बायस अपना चेंज करूंगा, जब मुझे दिख रहा है कि यार इस ऑर्डर ब्लॉक के 50% के ऊपर ही चल रहा है प्राइस, इसके ऊपर ही चल रहा है प्राइस, इसके ऊपर ही चल रहा है, नीचे आ ही नहीं रहा है। तो उस पॉइंट पे फिर मैं कुछ देखना चाहूंगा जो मुझे क्लियरली बताएगा कि नहीं यार अब ऊपर की बाई साइड लिक्विडिटी बन चुकी है, तो एटलीस्ट हम लोग एक डायरेक्शन वहां पे उठा सकते हैं। अब जब ये हंट होगा उसके बाद भी नीचे आया, है ना, तो हम वो सिनेरियोज को ध्यान में रखेंगे। ये सिनेरियोज डे बाय डे बनते हैं, तभी हमें चीजों को ध्यान में रखना पड़ता है। फॉर नाउ जैसे मैंने कहा, अगर मुझे इस बेरिश ऑर्डर ब्लॉक के 50% के नीचे प्राइस दिख रहा है, कंसिस्टेंटली दिख रहा है, कंसिस्टेंटली प्राइस इसके नीचे आने की कोशिश कर रहा है, आई एम गोइंग टू टेक एन अपॉर्चुनिटी, आई एम गोइंग टू बी वेरी कंफर्टेबल टेकिंग दैट अपॉर्चुनिटी, बिकॉज ये एक पीडीआरए पे मैं एग्जीक्यूशन करने वाला हूँ। तो इन चीजों का हम ध्यान रखेंगे। ऑलराइट गाइस, सो दिस वेयर आई एंड दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।